फतेहपुर में मंगलवार की सुबह हुए ट्रिपल मर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, खासकर जब देर रात तक मृतक किसान नेता, उनके भाई और बेटे का शव पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा गया। इस लापरवाही के चलते गुस्साए किसान और परिवार के सदस्य नेशनल हाईवे पर हंगामा करते हुए बैठ गए। पुलिस का रवैया बहुत ही गंदा था और हम लोगों को बेवकूफ़ बना के आश्वासन पे यहाँ सीओ और कोतवाल टांगे थे। जब भीतर आदमी भेजे गया तो पता लगा कि वहाँ कुछ नहीं हुआ। तब हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों साथियों ने हाईवे को जाम किया। तब फिर भगे भगे गए और उन्होंने कहा 1 घंटे में हम सबको पोस्टमार्टम करा के दे रहे हैं। सीओ सिटी बताए वो कहा हमने साफ साफ बता दिया है कि शवों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ पुलिस प्रशासन रात में शव जलाने का, अंतिम संस्कार कराने का, किसी भी दशा दिशा में कोई भी काम करेगा तो फतेहपुर का जानेगा और उत्तर प्रदेश का इतिहास जानेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में कल वो होगा अगर जरा सा भी फतेहपुर जिला प्रशासन ने बताया कि हम न्याय चाहते हैं, न्याय नहीं चाहते, अपराधियों से दंड मिलना चाहिए। क्या लगता है जैसे कि और हम बड़ी विनम्रता के साथ प्रशासन से कहना चाहते उसे हमको न्याय देना चाहिए और न्याय की मांग करो। न्याय नहीं मिला तो टिकैत साहब से बात हो गई। पूरे प्रदेश में कल पूरे हाईवे जाम होंगे और अपने जनपद के सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को कह दिया गया कल 10 बजे बड़ी तादाद में आप खरीद। घटना के 12 घंटे से अधिक हो गए, लेकिन अभी जिस तरह से पोस्टमार्टम के लिए हिलावाली हो रही तो क्या लग रहा है आगे? अब आप ही जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं कि इनकी मंशा साफ नहीं है। पुलिस तो अपनी पीठ थपथपाने के लिए पूरी मानवता, पूरी वो सारी चीज़ें हदें पार कर देती पुलिस से फिर। लेकिन ये भी भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सिपाही हैं। हम मर जाएंगे लेकिन अपने साथी के मरने के बाद सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। यहाँ के डीएम, कप्तान और आईजी, डीआईजी और सरकार सुन ले, हम न्याय की मांग कर रहे हैं, हम अन्याय की मांग नहीं कर रहे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आक्रोशित किसानों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि वे आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पोस्टमार्टम में जानबूझकर देरी की जा रही है ताकि आरोपियों को समय मिल सके। इस स्थिति से किसान संगठनों में भारी नाराजगी उत्पन्न हो गई है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में किसान हाईवे पर धरना देने के लिए जुट गए। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जोरदार नारेबाजी की और उपरोक्त मामले में तुरंत दोषियों की गिरफ्तारी तथा निष्पक्ष जांच की मांग की। हाईवे जाम इसलिए किया गया था क्योंकि सुबह 8 बजे का मर्डर है और रात में 9:30 बजे तक कोई भी पोस्टमार्टम से रिलेटेड लाशों के साथ कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई थी। वैसे ही बैग में पैक करके लाशें रखी हुई थी। उस कंडीशन में हम लोगों ने हाईवे को जाम किया था और ज़रूरत पड़ी तो सिर्फ यही हाईवे नहीं, पुलिस ने कहा कि हम 1 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम करके दे देंगे, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि तब से 2 घंटे का वक्त बीत चुका है। अभी लाशें अंदर मॉर्चरी में ही पड़ी हुई हैं। पुलिस की मंशा संदेह के घेरे में है और हम लोग एक हाईवे नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो अपने साथी को न्याय दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के हर हाईवे को कल जाम करने का काम करेंगे। यह दर्दनाक घटना आपसी रंजिश के कारण घटा जब दबंगों ने किसान नेता, उनके भाई और बेटे पर गोलियां चला दी। तभी मौके पर ही तीनों की मौत हो गई, जिससे गांव में तनाव और डर का माहौल उत्पन्न हो गया। इस घटना के पश्चात ग्रामीणों में हताश और आक्रोश फैल गया है, जो प्रशासन की निष्क्रियता पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जहाँ स्थानीय पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मृतकों के परिजनों का कहना है कि पुलिस को स्थिति को संभालने में विफल रहने पर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। किसान संगठन इस मामले में न्याय की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और वह पुलिस प्रशासन की करतूतों पर गंभीरता से ध्यान देने की अपील कर रहे हैं। ये प्रकरण ये है कि हमारे जिला के उपाध्यक्ष पप्पू सिंह, उनके पुत्र की और उनके भाई की, मतलब पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। उस परिवार में कोई शेष नहीं है और प्रशासन जो है का रवैया ढिलमुल है। प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं रात के 11 बज गए हैं, अभी तक शवों का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया है। प्रशासन कहीं न कहीं बलपूर्वक उन शवों का अंतिम संस्कार करना चाहता है। प्रशासन इस चीज़ का इंतजार कर रहा है कि गांव में भीड़ कम हो जाए, रिश्तेदार नातेदार इधर उधर हो जाएं, तो दबाव दे करके उन शवों को ज़बरदस्ती कहीं जला दिया जाए। संगठन इस दुख के घड़ी में जिस परिवार का कोई नहीं, उसके साथ संगठन खड़ा है और जिला कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि रात में प्रशासन कोई बदतमीजी करता है या कोई ठोस निर्णय या कोई कार्यक्रम सरकार या जिला प्रशासन की तरफ से नहीं दिखता है, तो कल सुबह 11 बजे परिवारजनों के साथ हम लोगों ने डीप फ्रीजर मंगाया है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक इन शवों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, कोई अंत्येष्टि कार्यक्रम नहीं किया जाएगा।
और 11 बजे हम लोग, चूंकि इस परिवार को कोई मुखाग्नि देने वाला भी नहीं बचा, 3 थे, पिता पुत्र और भाई, तीनों को मार दिया गया। तो इस कंडीशन में जो हमारा निर्णय है, संगठन का निर्णय है, वो ये है कि हम लोग 11 बजे इन शवों को ले जा करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जो जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं, जो कहते हैं कि अपराधियों को यहाँ हिम्मत नहीं है कि कोई क्राइम करे, वो इस तरीके का एक दुर्दांत अपराधी जो पहले भी ट्रिपल मर्डर कर चुका था, ये दूसरी उसने ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम दिया, उसको बचाने का काम यहाँ किया जा रहा है। किसके दबाव में किया जा रहा है ये आप लोग बेहतर जानते होंगे, लेकिन हम लोग का यही निर्णय है कि ले जा करके उन लाशों को, उन शहीद किसानों के शवों को मुख्यमंत्री जी को सुपुर्द कर दिया जाएगा कि वही इसका अंतिम संस्कार करें और वही जो है पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं, कि लगे कि हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीति है जीरो टॉलरेंस की, उसमें जो एक्शन पुलिस करती है, जो सरकार एक्शन करती है, जो मुख्यमंत्री जी की मंशा रहती है, उसके अनुरूप पुलिस प्रशासन काम करे। और नहीं तो ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। संगठन उन लोगों के साथ है। पप्पू सिंह हमारे संगठन के बहुत ही अभिन्न अंग थे। उनकी जो क्षति है उसको कोई पूरा नहीं कर सकता। उनकी लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। हालांकि फतेहपुर पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। यह मुठभेड़ थाना खागा क्षेत्र के प्रेमनगर बुधवन मार्ग में हुई, जहां दोनों आरोपी गोली लगने से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए CHC हरदो में भर्ती कराया गया। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को इंटेलिजेंस विंग, थाना खागा और थाना औंग की पुलिस ने चेकिंग शुरू की थी। इसी दौरान एक ब्लैक स्कॉर्पियो को रोकने का प्रयास किया गया था। जनपद फतेहपुर में थाना हदगांव क्षेत्र में हत्या के संदर्भ में पंजीकृत मुकदमा 68/25 में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिशें दे रही थी। साथ ही साथ बैरियर लगाकर विभिन्न स्थानों पर चेकिंग भी की जा रही थी। इसी क्रम में आज थाना खागा क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस का जो बैरियर था, वहां पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी आती हुई पुलिस को दिखाई दी, जिसको पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। तो उसमें बैठे अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षात्मक जवाबी फायरिंग की गई है, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। इनके नाम सज्जन सिंह और पीयूष सिंह है। इनके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही साथ एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद हुई है। पुलिस के द्वारा तत्काल घायल अभियुक्तों को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। थाना हदगांव के अंतर्गत जो हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उसमें अब तक कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिनके नाम सुरेश सिंह उर्फ मुन्नू, पीयूष सिंह, भूपेंद्र और सज्जन है। इन सभी के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अपराधियों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें जवाबी कार्यवाही के दौरान दोनों आरोपी घायल हुए। गिरफ्तार आरोपियों के नाम पीयूष सिंह और सज्जन सिंह हैं। इनके पास से 2 तमंचे, 3 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस, 1 स्कॉर्पियो कार, 2 मोबाइल और 1700 नगद बरामद हुए हैं। ट्रिपल मर्डर के बाद इलाके में तनाव फैल गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके चलते ग्रामीणों में कुछ हद तक संतोष देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, फतेहपुर।